गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डेली निफ्टी 50 के इस एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर हम देखने वाले हैं कि आज निफ्टी 50 का क्या मूड रहने वाला है। और अभी एक मिनट थोड़ा वेट करते हैं, मैं थोड़ा अपना सेटअप कर लूँ पूरा एनालिसिस के लिए। यहाँ पे चार्ट ओपन हो रहा है, ये कंपनी का एनालिसिस है, टॉप 25 कंपनीज। ओके, तो आइए देखते हैं अभी एटीएम कहाँ चल रहा है। तो अभी देखिए निफ्टी चल रहा है 24,100 लेवल के आसपास है। तो आइए अभी अपना एटीएम सेट करते हैं। 24,100 ये रहा, ये है सेल नंबर 64। तो यहाँ पे 64 कर देते हैं, 64। तो ये अपना एटीएम सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। परफेक्ट, तो अपना एक काम हो गया। सेकेंड काम, लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, डेटा अपना यहाँ से अब कंपेयर होना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक रिफ्रेश ऑन है। ओके, ओके, अपना ये एक्सेल से रेडी हो गया, इसमें भी सेम कर लेते हैं। अपना यहाँ सब मार्केट एनालाइज शुरू हो जाएगा। तो चलिए पहले देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। तो निफ्टी यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले निफ्टी 50 की जो टॉप 25 कंपनीज है उनका हम ट्रेंड देखने वाले हैं। तो आप इस ग्राफ में, इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन सभी कंपनीज़ का ट्रेंड बेरिश हो रहा है, क्योंकि ये ब्लैक लाइन ट्रेंड लाइन है। तो ये देखिए ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड साइड जा रहा है। ये देखिए ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन से देखेंगे यहाँ पे ये डाउनवर्ड साइड जा रहा है। और जैसे जैसे आप राइट साइड में जाएंगे तो जो जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा हाई होता है वो इस साइड रहते हैं। तो आप अगर इस साइड भी देखें तो मोस्ट ऑफ द जो ये कंपनी है ये नेगेटिव में चल रही है। तो एक तरह से ये मार्केट में एक बेरिश साइन को शो कर रहा है। और आप यहाँ पे अगर मार्केट में इम्बैलेंस को देखेंगे, -83.57 है जो मार्केट में नेगेटिव साइड इम्बैलेंस शो कर रहा है। और यहाँ पे देखें तो -192 है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो -7235 है। तो ओवरऑल अगर ओवरऑल कंपनीज का देखा जाए तो यहाँ भी सेम वही है, जो हाई वैल्यू के साथ, हाई वेटेज के साथ हैं वो नेगेटिव में चल रहे हैं। और एक चीज़ और एनालाइज कर लेते हैं, फ्री फ्लोट भी यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है। ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश ऑन नहीं है क्या? ओके, तो ये भी ऑन हो गया है। तो चलिए यहाँ पे हमने देख लिया कि जो टॉप 25 कंपनीज है विद हाईएस्ट वेटेज उनका ट्रेंड अभी नेगेटिव में चल रहा है। तो सेकंड आइए एनालाइज करते हैं, हम ओपन इंटरेस्ट वगैरह को एनालाइज करते हैं। तो बात अगर ओपन इंटरेस्ट की करूँ तो देखिए ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। यहाँ आप देखें 24,200 के लेवल पे कॉल का जो OI है वो काफ़ी हाई है, और यहाँ 24,000 पे जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा हाई है। तो ये जो 24,000 का लेवल है अभी ये क्रूशियल लेवल है। मार्केट अभी देखिए कहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने डेटा देखा, हमने OI में देखा, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे 24,200 पे। तो 24,200 पे कॉल सबसे ज़्यादा हाई है। तो एक तरह से आप यहाँ देखिए 200 के लेवल से मार्केट नीचे चल रहा है, तो एक तरह से ऊपर की तरफ यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ये OI का मूड है। तो आइए अभी प्राइस देखते हैं, प्राइस का क्या मूड है। इस प्राइस में आप देखेंगे तो देखिए अक्रॉस ऑल दिस स्ट्राइक प्राइसेस, यहाँ पे देखेंगे जो पुट का लाइन है वो हाई है कंपेयर टू कॉल। तो आप ATM में देखेंगे, ATM में देखेंगे और ITM में देखेंगे और OTM में देखेंगे, दोनों ही तरफ पुट का जो प्राइस है वो हाई है। अब कंफर्मेशन के लिए अगर हम इस चार्ट को देखें तो ये देखिए मैं कंफर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ। आप इसमें भी देख सकते हैं जो पुट का लाइन है वो कंपेयर टू कॉल हाई है, और एक तरह से ये स्टेबल हो गए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और आप यहीं पे कॉल साइड देखें तो यहाँ पे
कॉन्स्टेंटली जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो एक तरह से ओवरऑल ये भी मार्केट में एक बेरिश साइन सजेस्ट कर रहे हैं। और आइए एक इंडिकेटर और देखते हैं हम लोग, और वो है ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये देखिए, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम है। आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये ट्रेडिंग वॉल्यूम है। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो अक्रॉस ऑल स्ट्राइक प्राइसेस आप देखेंगे यहाँ पे पुट का डिमांड हाई है कंपेयर टू कॉल। तो एक तरह से ये भी मार्केट में अभी बेरिश साइन को शो कर रहा है। आपने देखा भी ये लाइव अपडेट हुआ तो यहाँ पे देखिए पुट का जो डिमांड है इंक्रीज़ हुआ है। तो ये भी मार्केट का बेरिश साइन शो कर रहा है। ये एक और इंडिकेटर देखते हैं हम लोग। डिमांड देखिए, डिमांड में देखिए यहाँ पे भी है पुट का डिमांड हाई शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ITM में देखें तो ये कॉल का लाइन हाई है। और इसमें देखेंगे, इस इंडिकेटर में देखेंगे तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो इंडिकेटर्स हैं इनका प्रेडिक्शन बेरिश हो रहा है, सिर्फ एक है ITM में शो हो रहा है बुलिश। तो देखिए एनालिसिस करने का क्या मतलब है, क्या ये एब्सोल्यूट होता है, क्या ये परफेक्ट होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एनालिसिस करने का एक मेन रीज़न ये होता है कि हम अपने विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। आप चाहे जो एनालिसिस कर लीजिए वो एब्सोल्यूट नहीं होता। सपोज़ आप ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करते हैं तो हो सकता है आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी 30 हो। अब आप वहीं पर अगर प्राइस एनालिसिस कर लेंगे, ये भी आपके इस एनालिसिस को अगर प्रूव करता है तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। अब आप एक और एनालिसिस कर लीजिए, आप अगर सपोज़ इसको एनालिसिस कर लेते हैं तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाता है। इसको एनालाइज कर लेंगे तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगा। तो एनालिसिस का एक सिंपल सा मतलब यही होता है कि हम अपने विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अच्छा खासा अभी बेरिश मोड में चल रहा है। तो जैसा कि मेरा एनालिसिस है वो भी सजेस्ट कर रहा है मार्केट अभी बेरिश चल रहा है, लेकिन 24,000 का जो लेवल है, 24,000 के आसपास का जो लेवल वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देता है, 24,000 के लेवल को भी अगर तोड़ता है तो हो सकता है मार्केट अच्छा खासा एक बेरिश मोड दे दे। मैं इस लेवल के आसपास थोड़ा वेट करना चाहूँगा। अगर मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेता है तो मैं थोड़ा वेट करूँगा, अगर तोड़ता है तो मैं बेरिश साइड जाने की कोशिश करूँगा। स्ट्रेटजी मेरा हमेशा यही रहेगा, या तो मैं बाई ऑन राइज करूँगा या फिर मैं बाई ऑन डिप पे बाय करूँगा। मार्केट जब ऊपर जाएगा तब बाय करूँगा या फिर मार्केट जब नीचे जाएगा तब बाय करूँगा। अभी देखिए मार्केट क्योंकि बेरिश मूड मुझे सजेस्ट कर रहा है तो मैं बाय ऑन राइज करूँगा। तो मार्केट अभी 24,000 के आसपास चल रहा है, तो मार्केट इसके आसपास अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो मैं पुट बाय करने की कोशिश करूँगा। और एक बार फिर हम लोग कंपनी का एनालिसिस करते देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे भी अभी नेगेटिव शो हो रहा है और ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, मूड कभी भी कहीं से भी चेंज हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सावधान होकर ट्रेडिंग करिएगा, किसी भी एनालिसिस को एब्सोल्यूट मत मान लीजिएगा। और अगर आपको कोई कहता है कि आप मेरे एनालिसिस पे ट्रेड करिएगा तो मत करिएगा। आपको अपना भी दिमाग यूज़ करना है, आपको समझना है कि क्या उसका एनालिसिस परफेक्ट है, क्या उसका एनालिसिस भरोसे के लायक है कि नहीं है, आप उसके एनालिसिस से कितना रेजोनेट करते हैं, तभी आप सोचिएगा ट्रेड करने के लिए। अगर मैं कहता हूँ तो ट्रेड करने के लिए, तो सिर्फ मेरे कहने से आप ट्रेड मत करिएगा, आपको भी सोचना पड़ेगा इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना रिस्क है, क्या आ सकता है, क्या जा सकता है, तभी ट्रेड करिएगा सोच समझ के। तो चलिए, ये रहा मेरा आज का एनालिसिस। ये रहा, अभी 9:32 हो रहा है, अभी तक का मेरा एनालिसिस है। तो जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डेटा चेंज होगा, तो देखते हैं मार्केट का ये एनालिसिस क्या सजेस्ट करता है। अभी तो देखिए मार्केट लाइव अपडेट हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मार्केट अभी बेरिश साइड जाने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए बाइंग एंड सेलिंग का डेटा भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अक्रॉस ऑल दिस स्ट्राइक प्राइसेस पुट का डिमांड ज़्यादा शो हो रहा है। और यहाँ पे देखिए OI में चेंजेस हुए हैं। तो चलिए फ़िलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बाकी आप बताइए आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, और अगर आपको मेरे तरीके से मार्केट को एनालाइज करना है, मेरे तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट करना है विद दीज डेटा, तो आप मुझे
मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया हुआ है। आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि आपको ये फ़ाइल कैसे मिल सकता है। तो चलिए आगे आप सोच समझ कर ट्रेडिंग करिएगा। ये तो बस मैंने एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो बनाया दिखाने के लिए कि मैं मार्केट को कैसे एनालाइज़ करता हूँ। बाकी आप कमेंट करिए आप मार्केट को कैसे एनालाइज़ करते हैं। तो चलिए ये रहा मेरा आज का ओवरव्यू मार्केट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।